तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, दिवाली भी बीत चुकी है और डेट शीट आ चुकी है कि आप लोगों की कब से पेपर स्टार्ट हैं। ठीक है, तो अब सब कुछ हो चुका है। बाबू सोना रोना धोना सब कुछ आप लोगों का हो चुका है। तो आप ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, क्योंकि अब आपके पास मात्र 2-2.5 महीने बचे हुए हैं। अगर अच्छे से आप पढ़ाई कर लोगे तो आपके लिए समझ लो कि मार्कशीट आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो अब मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं यहां से मैथ्स के पीवाई क्वेश्चंस, पूरे जितने आपके 2024, 2023, 2022 3-4 सालों के जो भी मैथ्स के पेपर हैं, मैं सभी यहां पर सॉल्व करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी अगर क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, तो आप हमारी जो है चैनल पर जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक, मैंने वहां पर पढ़ा दिया, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप वो क्लास 10th 12th जो भी है आप लोग पढ़ सकते हो। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2024 और 25 में क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे यहां पर मैथ्स के पीवाईक्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए एकदम सीरियस होकर के। ठीक है, थोड़े दिन पढ़ाई कर लीजिए ताकि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर बन सके। तो आज हम लोग देखिए पेपर ये सॉल्व करेंगे यहां पर। ये 2024 का क्वेश्चन सेट पेपर है। ठीक है, और ये सेट नंबर 5 है, याद कर लीजिए। इसके हम लोग क्वेश्चन सभी आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टैंडर्ड मैथ के हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेक्शन ए का। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में दिया गया है, द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 60 इन टाइम्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इज। आपको इसमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें करेक्ट है। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए, ठीक है, और हमें आंसर को कमेंट करके आप लोग बताइए तुरंत कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग इसको देखिए। तो यहां पर देखो, इसका हम लोग पहले फैक्टर करेंगे 24 का। ठीक है, तो 24 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। उसके बाद हम लोग 36 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 36 का करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 हो जाएगा ये। फिर हम लोग करेंगे 60 का फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 इंटू 5 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पावर के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 मैक्सिमम यहां से हो जाएगी, 3 की पावर यहां से 2 मैक्सिमम हो जाएगी, यहां से 5 की पावर 1 मैक्सिमम हो जाएगी। तो एलसीएम में 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ऑप्शन आपको कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मात्र आपको यही इतना बताना था कि इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर करने पे जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग उस नंबर को ले लेते हैं। अभी देखो यहां पर जैसे 2 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 3 जा रही है, इन दोनों में से तीनों में। ठीक है, उसके बाद 3 में देखिए हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 की पावर 2 होगी। फिर यहां पर देखो 5 की पावर कितनी है, 1 हाईएस्ट। तो ये सभी आपके जो है प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है, किसका, 24, 36 और 60 का। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, 1 नंबर आपके खाते में चला जाएगा अगर आपने इतना कर दिया तो। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अगर आप लोग बीच बीच में जो चैटिंग करने पहुंच जाते हो ना, वो अगर छोड़ दोगे तो आपके ये नंबर आपके हो जाएंगे। समझ में आया, बहुत आसान भी है, बहुत टफ भी है। अगर आप 2 महीने ढंग से मेहनत कर लोगे यहां पर, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप लोग, हाँ ठीक है, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, द नंबर ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। जो बढ़िया अच्छे से कर रहा है बहुत अच्छी बात है, वो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसके फुल में नंबर आ सकते हैं, फुल में फुल। ठीक है, और जिसको नहीं आ रहा है तो उसके पास भी अभी भी टाइम है 2 महीने का। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो वो भी बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। चलिए पहले आप लोग इसको ट्राई करिए और बताइए इसमें क्या हो जाएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। अब देखो उसने क्या पूछा है कि वो कट कर रहा है, यहां पर देखो कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट। यानी एक ग्राफ है जो कि वाई एक्सिस को, एक ग्राफ है, ठीक है,
और कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल, मान लो कोई ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हमने इस तरह से बना लिया, ठीक है, रफली सही, पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके कितने जीरोस होंगे यहां पर। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल में जो एक्स एक्सिस को जितनी टाइम्स कट करता है उसमें उतने जीरोस हो जाते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। तो इसमें देखो उसने बोला है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट, सिंपल सा है, ठीक है। तो जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि फटाफट किसने किया सबसे पहले, कम समय में कितने इसने को सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये जो है पहला क्वेश्चन किस चैप्टर का है ये पता होना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पर दिया गया है 2x/3 माइनस y/2, ठीक है, इक्वल टू -1/6 है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, ठीक है। अब देखो एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, इसको 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो इसमें आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4x, और इसमें आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3y, नीचे कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू -1/6। ये इधर देखो 6 बेटा डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस, ये 6 कहां जाएगा ऊपर, तो -6/6, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन यहां पर आ गई है, ठीक है। अब हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं यहां से। तो देखो यहां पे हमें दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 3। यहां पर भी आप लोग एलसीएम ले लो, ठीक है। तो देखो इसको हमें 6 बनाना है, तो इसको 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3x। इसको हमें कितना बनाना है 6, 3 को, तो हमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 जा 4y, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 3। अब देखो बेटा इधर ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां से इसके नीचे 1 बना लो, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, और उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा बेटा हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, एक हमारे पास इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना है। अब आपकी इच्छा है, हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाना चाह रहे हैं। इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखो इसमें इसके पास y के पास कितना है 3 है, तो इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, और इसके पास है 4, तो इस पूरी इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट अपोजिट, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखो ये इक्वेशन है 2, तो पहले हम लोग क्या कहेंगे कि इक्वेशन जो हमारे पास, इसको इधर कर लो बेटा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इस इक्वेशन में इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारे पास, इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस जो इक्वेशन सेकंड है इस इक्वेशन में हम लोग इसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 से, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जब बेटा कितना हो जाएगा 16, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12y, ठीक है। 4 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके नंबर से कर देना है, कितना 3 से। तो 3 3 जा, पहले हम लोग x में करेंगे तो 3 3 जा 9, अब हम लोग 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लेट कितना 12y इक्वल टू, इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 54, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या होगा, सुनो ये दोनों नंबर तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 25x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 54 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 50, ये हो गया, ठीक। इससे इसको कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू आ गई 2,
अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, ठीक है। चलो इसी में रख लेते हैं, छोटा है, इसमें हमें कम सॉल्व करना रहेगा, है ना। तो यहां पर रखिए, तो 4 इंटू टू, राइट, -3 इंटू वाई इक्वल टू -1। अब देखो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा, 8, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3y इक्वल टू -1, 4 टू जा 8, इधर प्लस में है इधर आ जाएगा उठ के, तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो -9, इधर है कितना है -3y, तो पहले तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, फिर 3 से 3 3 जा 9, y की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 3 आ गई है, यानी x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 3। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहां पे देखने को मिलता है, सी ऑप्शन, ठीक है। जिस बच्चे ने भी पहले कर लिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, जिसका ऑप्शन सी है वो बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। और जिसका नहीं आया है वो कोशिश जरूर करें, पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से लगाएं, और आप इससे आपको भी पता चलेगा कि कितनी आपकी तैयारी हुई है, आप कितना अच्छा आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, उसे जरूर सॉल्व करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर हमें दिया गया है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसके रूट्स बताने हैं कौन से हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस एक्स माइनस पी और ब्रैकेट p प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करके इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब ऐसा हम क्या करें कि ऐड करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आना चाहिए, ऐसा क्या नंबर हम लोग ले लें, ठीक है। तो बेटा इसमें आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, समझ में आई कि नहीं। तो देखो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर यानी ऐड करने पर 1 आना चाहिए, तो देखो -p और प्लस p प्लस 1, ऐसा अगर हम कुछ लेते हैं, देखो ऐड कर रहे हैं तो क्या जा रहा है 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जा रहा है। अगर हम इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, तो -p प्लस 1, राइट। तो हमारे पास एक तो ये आ जा रहा है p प्लस 1 ले ले रहे हैं, ठीक। चलो देखो यहां पर हमने क्या कहा, ऐड करने पर बेटा इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, ऐड करने पर हमें 1 चाहिए और मल्टीप्लाई करें उसी नंबर का तो हमें p चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखो यहां पर p लिखो प्लस और हाँ p माइनस का p है p प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस इसको आप ऐसे एज इट इज लिख दो ऐसे p प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करो x² माइनस पी एक्स प्लस इसको आप ब्रैकेट में कर लो p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस p और p प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा अब यहां से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, इसमें बताओ, इसमें हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो x को कॉमन किया हमने तो x माइनस p बचेगा हमारे पास, ठीक है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो p प्लस 1 कॉमन है, आप p प्लस 1 कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां से बेटा हमारे पास बचेगा x, यहां से बचेगा p इक्वल टू 0। देखो ना यहां से आप क्या कर सकते हो, x कॉमन ले लिया आपने, ठीक, तो यहां से x माइनस पी बच जाएगा। यहां से आपने इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो p प्लस 1 दोनों के पास है वो हमने कॉमन कर लिया, तो बचेगा यहां से x और यहां से माइनस पी, सिंपल। अब देखो बेटा यहां पर आगे देखो, ठीक है, तो यहां पर देखो मैं क्या कॉमन कर सकता हूं, तो देखो यहां से हमारे पास x माइनस पी दोनों के पास है, तो यहां से मैं x माइनस पी कॉमन ले रहा हूं, ठीक। अब हमारे पास बचेगा यहां से x प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बेटा इसको मैं 0 के इक्वेट कर रहा हूं, तो x माइनस पी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारे पास p आ जाएगा बेटा, ठीक, एक रूट हमारे पास ये आ गया, यही तो रूट होते हैं। अब इसको मैं ले रहा हूं 0 की इक्वल, तो x प्लस p प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0, इसको मैं उधर भेज दे रहा हूं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा p प्लस 1,
ठीक है, तो हमारे पास ये दो रूट आ चुके हैं। ठीक, कमेंट करके बताइए किसका ये आंसर आया हुआ है। ठीक है, ईमानदारी से आप लोग कमेंट करिए किसका आंसर ये एग्जैक्टली आया है और ये कहां पर है। ठीक है, तो देखो ये माइनस का p+1 है और प्लस एक्स इक्वल टू पी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए हैं, जिसको बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, और हाँ, आप लोग लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो प्लीज थोड़ा सा हेल्प करें, अपने भी दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्वाइन करवाइए ताकि मैं आप लोगों की लाइव क्लास भी कर सकूं। ठीक है, तो बेटा इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30। ठीक, एंड द सम ऑफ द लास्ट टर्म इज 36। इफ द फर्स्ट टर्म इज 9 देन द नंबर ऑफ टर्म्स इज। आपको बताना इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। आप लोग पहले पेन कॉपी स्टार्ट कर दीजिए, लिखना स्टार्ट करिए, इसको सॉल्व करिए और कमेंट करके हमें सबसे पहले बताइए किस बच्चे ने इसको सबसे पहले सॉल्व किया। ठीक है, ये एपी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30। ठीक है, तो आपकी एपी क्या होती है बेटा, फॉर्मूला जरा कमेंट करिए हमें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, ये होती है आपकी एपी, है ना। इन सब ये कह रहा 3 टर्म्स का सम कितना है, 30 है, हमें दिया गया है तो हमने इसको रख लिया। तो हम लोग रख लेंगे a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल टू कितना, 30। राइट, अब इस देखो a प्लस ए कितना हो जाएगा बेटा, 3a। ठीक, प्लस d प्लस 2d कितना हो जाएगा बेटा, 3d इक्वल टू 30। अब देखो 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सभी के पास 3 3 3 है, डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहां पर 3 से डिवाइड कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारे पास आ जाएगा a प्लस डी, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पर बचेगा 10। अब बेटा देखो फर्स्ट टर्म हमें दिया ही गया है, कितना है, 9 है। आप देखो यहां पर, है ना, फर्स्ट टर्म हमें 9 दिया गया है, तो यहां पर आप 9 रख लो प्लस डी इक्वल टू 10। यहां पे डी की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। किसका आया है ये, ठीक। अब देखो हमारे पास डी आ चुका है। अब हमें दिया गया है कि द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 36। लास्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 36 है। ठीक है, तो हम लास्ट 3 टर्म्स का सम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ठीक, दूसरा, और ये हो गया दूसरा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस। ठीक है, अब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 36। ओके, सुनिए, वह a प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक, अब n प्लस n कितने n है, 3, तो यहां पे लिखो 3n माइनस 3 और 2, ये दोनों माइनस माइनस के है ना, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू 36। ओके, यहां पर आप वैल्यू पुट कर लो। a फर्स्ट टर्म है, हमें पता है 9 है। ठीक, तो 9 3 जा 27 प्लस 3n, यहां लिखो 3n माइनस, यहां पे d है ना बेटा, या d 3n 6, d की वैल्यू तो हमें पता ही है 1 है, तो -6 इंटू डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 36 यहां पे लिख दो। ठीक, अब देखो ये 26 से उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3n माइनस 6 इक्वल टू 36 माइनस 27। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए इधर आप लोग। ठीक है, तो यहां से बचेगा हमारे पास 3n माइनस 6, यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 9, ये 6 उधर जाएगा, तो 3n इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हमें यही बताना था कि कितने टर्म्स होंगे, है ना, यही तो बताना था। तो कितने टर्म्स हैं बेटा, 5। ये मजा आया क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग लाइक थम्स अप का सिंबल जरूर हमें जो है कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करते रहें।
कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो भी हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है और हम लोग आ चुके हैं प्रोबेबिलिटी का। ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी जो है आसान भी है, टफ भी है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहां पर दिया गया है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2 डाइस को फेंका जा रहा है जिसमें आपको बताना है कि दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर टोटल सैंपल स्पेस, आप डाइस के बारे में जानते हो, डाइस में एक डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है। समझो 1 2 3 4 5 6। लूडो तो सभी लोगों ने खेली होगी, है ना। कुछ लोग फोन में भी खेल रहे होंगे, लेकिन बेटा अभी नहीं खेलना है, अभी समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो लूडो आप लोगों ने खेला है, डाइस देखा है, उसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं। वो 2 डाइस को एक साथ फेंक रहा है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है बेटा, तो 6 इंटू 6 कर दो आप। सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो 6 इंटू 6 कर दो, कितना हो जाएगा 36। टोटल सैंपल स्पेस हो गए 36। उसने बोला है कि कितने पर 8 आ सकता है, तो मैं यहां पर देखो बेटा, अगर पहले वाले पे 2 आया है, दूसरे पर 6 हो सकता है, तब कितना आ सकता है, सम इनका 8 आ सकता है, ठीक। पहले वाले पर 3 आया है, दूसरे वाले पर 5 आया है, तो इनका सम कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक। अगर मान लो एक पर 4 आया है, एक पर 4 आया है, तो भी इनका सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इनका जस्ट उल्टा मान करके चलो, ठीक है, कि पहले पर 6 आया, दूसरे पर 8 आया, तब भी सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पहले पर 5 आया है, दूसरे पर 3 आया है, तब भी इनका सम कितना आएगा, 8 आएगा। पहले पर 4 आया है, दूसरे पर भी 4 आया है, तो भी इनका सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टोटल कितने नंबर्स हो जा रहे हैं जिनका सम जो है 8 हो जा रहा है, तो काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 3 और 3 6, है ना। तो 6 हो जा रहा है टोटल। अब देखो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट, यानी ऊपर हम लोग फेवरेबल आउटकम्स रखते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास, 6, तो ऊपर आप रखो 6, है ना। नीचे टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है, 36। इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 1/6। ऐसा आंसर आपको कहीं दिख रहा है, हाँ, तो देखो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/6, ठीक है। ये आपका टोटल पॉसिबिलिटी, यहां पर ये प्रोबेबिलिटी हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझना था कि यहां पर सम जो है दोनों का मिला करके सम 8 होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। 8th पे पहुंच चुके हैं, 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन आपका ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्राइंगल के क्वेश्चन में हमें यहां पे दिया गया है इफ इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, 2 ट्राइंगल हमारे पास हैं, ABC एंड PQR, ये 2 ट्राइंगल्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, PQR, ठीक है बेटा। और इसमें हमें क्या गिवन है, कह रहा है कि AB/QR है, ठीक है, और कह रहा है कि BC/PR है, ये बात हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें कह रहा है देन विल बी सिमिलर व्हेन, और इस कंडीशन में ये कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा इक्वेशन सही हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, PQR। अच्छा, अगर ये ट्राइंगल दोनों कौन सा है, एंगल B और एंगल Q के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम लोग यहां पर 2 साइड और एक एंगल, ये 2 मिल जाएगा, तो साइड एंगल साइड से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर कौन सी कंडीशन सही आ जाती है बेटा, तो एक कंडीशन आपकी सही हो जाती है जब एंगल B जो है एंगल Q के क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो हमें यही बताना था इसमें, ठीक है। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। तो 9th में हमें क्या दिया गया है, अ लाइन L इंटरसेक्ट द साइड्स PQ एंड PR ऑफ अ ट्राइंगल PQR, ठीक है, एट L एंड M रिस्पेक्टिवली सच दैट LM पैरेलल है
क्यू आर के इफ पी एल इक्व टू 6.7 सेंटीमीटर और पी क्यू जो है 15.2 सेंटीमीटर है एंड ये आपका जो है एम ई दिया गया है 6.6 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ पी एम इज, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ठीक है, एम आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, बना लो आप इसको, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एल जो है एक लाइन है जो कि यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है। तो किस पी क्यू आर, ठीक है, ये हो जाएगी एल और ये हो जाएगा एम, और ये दोनों हमें दिया गया है, दोनों कैसा है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो जब भी ये पैरेलल होती हैं तो हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करते हैं, है ना, याद है कि नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पी एल अपॉन क्यू एल, पी एम अपॉन एम आर, है ना, उनकी साइड, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल हैं तो पी एल अपॉन क्यू एल हो जाएगा, है ना, और पी एम अपॉन क्यू आर हो जाएगा, पी एम अपॉन एम आर हो जाएगा, ठीक है, एम आर इक्वल टू एल एम अपॉन क्यू आर हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। जब भी कोई ट्राइंगल में दो साइडें पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है इक्वल हो जाता है साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यू दी गई हैं, हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमें निकालना है पीएम, तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे इस वाले साइड का, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे सारी वैल्यू आप पुटअप करो, ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो। तो PL और PQ, PL और PQ, ठीक है, अच्छा PL और PQ की वैल्यू हमें दी गई है, PL और PQ की वैल्यू, ठीक है। और हमें जो है देखो PL PQ अगर हम निकाल लें तो PQ तो हमें दिया गया है, PQ कितना हो जाएगा बेटा, देखो PL प्लस QL, तो PL प्लस QL हो जाएगा हमारा PQ, और ये हमें दिया गया है 15.2, PL हमारे पास देखो 6.7 है, 6.7 प्लस QL, तो QL हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 15.2 माइनस 6.7 इक्वल टू QL, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। तो 15.2 माइनस 6.7, ये 12 हो जाएगा, 12 से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये बचेगा 14, 14 से 6 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा QL, कितना 8.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, PQ तो पता निकाल ही लिया, MR 6.6 सेंटीमीटर है MR, ठीक है, हमें निकालना है PM। तो चलिए देखिए बेटा यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करिए, PL पता है, QL पता है, और हमें PM निकालना है, यहाँ पर वैल्यू रख दो। PL कितना दिया गया है, PL है 6.7 सेंटीमीटर, QL हमारे पास है 8.5 सेंटीमीटर, इक्वल टू PM हमें फाइंड आउट करना है, और MR हमें दिया गया है 6.6 सेंटीमीटर। ये देखिए बेटा MR हमें 6.6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6.6, देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा इसका, तो 67 अपॉन 85 हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6.6 यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास PM आ जाएगा, ठीक। अब सुनो कुछ कट रहा है इसमें, हाँ कटता तो जैसा नहीं दिख रहा है, आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन सभी की, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42 का 2 4, 36 और 4 40, और 42 का 2, 36 और 4 40, ये हो गया, तो 2 2 4 4, ठीक है, एक डिजिट बाद डेसिमल, उसके बाद हम लोग 85 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 85 से, तो 8 पंचे 40, 400, तो यानी 85, 8 से करते हैं तो 4 64 और 4 68, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 बार में इसको हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, 85, ठीक है, तो 4 टाइम्स करते हैं इसका मल्टीप्लाई, 22, 32 और 2 34,
कितनी बार में, 6 बार में देखते हैं। 85 इंटू 6 30, 48 और 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में ही जा सकता है ये। 85 5 2 42, ठीक है। 425 442, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग कितने 5 टाइम्स लेके चलेंगे, 425 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 12, 7 बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे, 2 को भी ले लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको 2 बार में लेकर के चलेंगे। 85 2 जा, ठीक है। तो 10 का 0 कैरी 1, 16 और 1 17, तो 2 टाइम्स लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 170। पॉइंट्स लगा देंगे, ये आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे तो 200। ये लगभग कितना आ जाएगा, PM आ जाएगा हमारे पास 5.20 समथिंग, ठीक है। इतना सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। चलिए आंसर में चेक करते हैं, ठीक है। तो 2.5 है ना, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10th पे पहुंच चुके हैं और ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताएं। देखो दिया गया है द टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। हमें टेंजेंट की लेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सर्कल का क्वेश्चन है बेटा, है ना, चैप्टर सर्कल है। जिसने नहीं पढ़ा है हमारी वीडियो खोल करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जिसको डिटेल में पढ़ना है, नहीं तो MCQ आप लोग लगाइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक सर्कल है बेटा, ठीक, ये बनाइए। दिया गया है कि यहाँ पे दो टेंजेंट हैं जो कि 60 डिग्री पर एक दूसरे से झुके हुए हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस हमें बताया उसने 6 सेंटीमीटर है, ये हमने बना दिया, ठीक। हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक। अच्छा देखो, अगर ये जो है यहाँ पे 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं, ठीक, ये 6 सेंटीमीटर है, तो हमें ये टेंजेंट फाइंड, ये 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब सुनो, यहाँ पर मैं सीधे सीधे लगा दे रहा हूँ, हमें ये फाइंड करना है। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, बेस, और दिया गया है परपेंडिकुलर, 10 लगा देते हैं, ठीक, 10 30, समझ में आई कि नहीं। 10 30 लगाएंगे तो क्या होता है, देखो इसका नाम दे दो A B O, तो हाई है, यहाँ C हो गया। तो 10 30, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी OB अपॉन बेस, बेस क्या है AB, ठीक है। तो OB हमें पता ही है कितना है, 6 है। तो देखो 10 30 की वैल्यू 1/√3 और 6 अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। और आप जानते हो कि टेंजेंट इक्वली होती हैं, है ना। किसी भी सर्कल पे अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, है ना। दोनों टेंजेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो टेंजेंट कितना आया है 6√3, आप टिक कर दो, खत्म, ठीक है। डायरेक्ट थ्योरम पे है, ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है इफ 10A इक्वल टू 3, तो और cot A देन द मेजर ऑफ द एंगल A इज, ठीक है। तो हमें A की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो 10A इक्वल टू 3 cot A हमें ये दिया गया है, ठीक। देखो 10A इक्वल टू 3 cot A हमें गिवन है, ठीक है। हमें A की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot A इक्वल टू 3 cot A, ठीक है। ये cot उधर जाएगा, इधर बचेगा 1, इधर 3 cot स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक। ये 3 इधर आ जाएगा तो 1/3 इक्वल टू cot स्क्वायर A हो जाएगा। अब इधर सुनो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो 1/√3 इक्वल टू cot A हो जाएगा, ठीक। और ये cot बेटा कितने की वैल्यू है 60 की, तो cot 60 इक्वल टू cot A, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है।
तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 60 डिग्री, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 पे हम लोग आ चुके हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा ये दिया गया है। ठीक है, तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा को टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, एलसीएम ले लो तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे एक बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी। अब बाकी के 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क में। ठीक है, आप लोग 2 क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। एक ये है आपका जो है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान है, दिया गया है, आ लेडर 14 मीटर लॉन्ग joint reaches the top of a vertical wall if the ladder an angle of 60 degree with the wall, then the height of the wall is। तो wall की हाइट फाइंड आउट करना है, सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता दे रहा हूं। चलो, हाइट एंड डिस्टेंस का है, ये वॉल हो गई। ठीक है, इससे एक सीढ़ी को लगाया गया है, ऐसे इस वॉल से ऐसे इस लैडर को लगाया गया है ऐसे। ठीक है, ये सीढ़ी लगी हुई है ऐसे। ठीक है, सरफेस से ऐसे ये सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, कह रहा है कि आ लैडर कितनी है 14 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, रिच इज द टॉप ऑफ द वॉल, ये वॉल है और इसकी हाइट हमें नहीं पता है तो इसको हम लोग h मान लेते हैं। ये एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री का बना रही है। तो देखो हमें ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, साइन थीटा लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम लगा दे रहे हैं साइन 60 इक्वल टू, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी h अपॉन ये वाली साइड यानी 14। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2 इक्वल टू h अपॉन 14। 14 इधर आ जाएगा तो √3 ये 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू h। इसको डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7√13 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा, h इक्वल टू 7√3 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमें यहां पे दिया गया है, इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 1/12 दैट ऑफ अ कंप्लीट सर्कल देन द एंगल ऑफ द सेक्टर इज। हमें क्या करना है, सेक्टर का एरिया बताना है। ठीक है, तो देखो बेटा उसने क्या दे रखा है कि जो सर्कल का, जो सेक्टर का एरिया है, जो सेक्टर का एरिया है, ठीक है, ए बी, ये सेक्टर कहलाता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का एरिया है वो कंप्लीट सर्कल के एरिया से कितना है 1/12, 1/12 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल बेटा क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, अगर इसकी रेडियस कितनी है r। ठीक है, अब यहां पर देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना होता है थीटा, मान लो यहां पे एंगल कितना है थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये दोनों एरिया इसी के ही हैं। ठीक है, तो हमें क्या कर देंगे, इन दोनों को हम इक्वल करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/12 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास
ये इधर आ जाएगा 360 अपॉन 12 इक्वल टू थीटा। ठीक है, 12 3 36, यानी थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हमारे पास आ गया, ऑप्शन बी इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें थीटा निकालना था। ठीक, अब यहां पे देखो हमें ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, द minute hand of a circle clock is 21 meter long, the area swept by it in 10 minute is, 10 मिनट में वह कितना एरिया स्विफ्ट कर जाएगी क्लॉक का। ठीक है, मिनट हैंड आपको दिया गया है, तो देखो यहां पर ये है। ठीक है, मान लेते हैं कि मिनट हैंड है ये। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 21 मीटर, 21 मीटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 मिनट में ये एरिया कितना स्विफ्ट कर जाएगा, मान लेते हैं इतना, तो ये एरिया हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, पहले तो हमें एंगल पता करना होगा। तो आपको ये पता है कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है 60 मिनट में वो 360 एंगल घूम जाती है पूरा, है ना, 1 घंटे में मिनट हैंड। तो अगर हम ये पता करें कि 60 मिनट में, है ना बेटा, 60 मिनट में, तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का एंगल घूम जाती है। ठीक, तो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी, पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो 36 डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 60, तो ये आ जाएगा 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में ये एंगल कितना घूम जाती है 6 डिग्री। अब हमें दिया गया है 10 मिनट में कितना राउंड कर लेगी, तो यहां पर 10 मिनट में अगर हम देखें तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा एंगल हमारे पास। एरिया आप निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहां पर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जैसे अभी फॉर्मूला लगाया था। थीटा हमारे पास 60 है, नीचे हो जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर हमारे पास है 21 इंटू 21, इसको हम लोग इससे खत्म करेंगे 3 हो गया। ठीक, इसको इससे खत्म करो 6, 3 से इसको काट देंगे 2, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते, हाँ 3 सत्ते 21, 2 से इसको काट देंगे तो ये 11 हो गया, 21 गुणे 11। ठीक है, तो 11 कम 11, 1 बचेगा, 11 दूने 22 और 1 23, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 231। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये आपका है प्रोबेबिलिटी का, इसका आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी का है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये आपका होमवर्क के लिए है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया भी है, मैं इसको बता सकता हूं, लेकिन आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं ताकि आप लोग कमेंट करके इस पर होमवर्क जरूर करें अपना। ठीक है, कितने बच्चे इसके प्रति अलर्ट हैं, कितने बच्चे पढ़ाई के लिए सीरियस हो चुके हैं, ये हम जानना चाहते हैं, और उन बच्चों के अंदर कितनी अभी इच्छा है कि वो अभी कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा मेहनत करेगा वो अच्छा नंबर ला सकता है, अभी भी टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आपका खत्म हो चुका है। 1.5-2 महीने अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपके अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं। सीरियस हो जाइए, पढ़ाई करिए और इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करिए।